वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कन्वेक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब हमारे पास ये होता है कि अफेक्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, और आज हमने देखना है कन्वेक्शन के जो है हमारे पास क्या रिजल्ट्स या अफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। अब देखिए, अगर हमारे पास कन्वेक्शन का जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम मतलब कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। लेकिन जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलर जो मतलब कि मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं वो भी जो है वो ट्रांसफर होते हैं, जबकि कंडक्शन में ये चीज नहीं हो रही होती। और ये कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो गैसेज में या फिर लिक्विड्स में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि लिक्विड्स और गैसेज में ये जो है ये प्रोसेस देखा जाता है। अब इसमें अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहला अगर देखें तो अगर हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, यानी कि अगर एक इंसान है जो कि सांस लेता है, तो हमें पता है कि हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो हॉट होती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से लंग्स के जरिए से जो सांस बाहर आ रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो एक हॉट एयर होती है जो हम बाहर निकालते हैं। अब हॉट एयर जो है जब वो बाहर निकलती है तो वो इर्द गिर्द की जो हमारी इन्वायरमेंट की हवा होती है यानी एयर जो होती है उसको क्या करती है, गर्म कर देती है, यानी कि वार्म अप कर देती है। ठीक है, अब वो हॉट एयर जो है वो मतलब कि वो ट्रांसफर होती है क्योंकि वो हॉट है, तो इस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर फैल जाएंगे। यानी कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अगर हम एक कंटेनर में गैस रखें, ठीक है, और उसको अगर हीट प्रोवाइड करें यानी कि उसको एक्सटर्नल हीट दें, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उनके दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, वो स्पेस जब इंक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब है कि उसकी डेंसिटी में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। क्योंकि हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप किसी बॉडी का मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि वो स्पेस जो घेरेंगे मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो स्पेस घेरेंगे वो जब ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो हवा जो है वो हल्की हो जाएगी, और जब हवा हल्की हो जाती है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और जो भारी हवा होती है यानी कि ठंडी हवा वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो एक पूरा साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है कि जिसमें हवा जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ आती है। और इसको जो हम कहते हैं, इस मतलब कि ये जो सर्कल्स हमारे पास बनते हैं, ये साइकिल जो हमारे पास बनते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स कहलाते हैं। और ये ही चीज जो है ये वाटर के केस में भी टेक प्लेस कर रही होती है कि अगर हम देखें तो वाटर में जब वाटर का अगर हम एग्जांपल दें तो पानी का जो जिस तरह से अगर मैं यहाँ एक पाउंड बनाती हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक पाउंड है जिसके अंदर हवा मतलब कि पानी है, और पानी जो है वो उसके ऊपर जो एक हवा है वो क्या होगी कि वो जो है इस पानी की वजह से जो इसके करीब की हवा है वो क्या हो जाएगी, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड है, यानी कि अगर हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि वार्म होगा तो फिर क्या होगा और अगर कोल्ड है तो फिर क्या होगा। अगर बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड होगा तो वो इसके इर्द गिर्द की जो हवा है वो भी कोल्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पानी की जो हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि पानी को क्या कर देगा, ऊपर वाली सरफेस जो पानी की ऊपर वाली सरफेस है उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। अब जब ऊपर वाला पानी जो है वो जब ठंडा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और वो पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और जो नीचे वाला पानी है जो कि वार्म है वो ऊपर की तरफ उठेगा। और इसी तरह एक साइकिल जो है वो पानी में भी चलता रहेगा, जिससे भी हम ये कहते हैं कि ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से टेक प्लेस करता है कि पानी जो है उसके अंदर भी एक पूरा साइकिल चल रहा होता है। मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स अ कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स का जो है वो फ्लो होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज जो है स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में भी हमारे पास यही कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊं जिसमें यही चीज दिखाई जा रही है कि जब हमारे पास डे टाइम होता है तो हमारे पास यानी कि वो इलाका जो कि समंदर के साथ है, वो इलाका अगर हम देखें वहां हमारे पास अगर सैंड है या फिर मिट्टी है हमारे पास,
तो सैंड जो है वो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी गर्म और या जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, जब अगर हमारे पास डे टाइम होगा, जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे पास डे टाइम है तो डे टाइम में जब हमारे पास सूरज निकलता है और सूरज जो है वो सैंड को जो है वो बहुत जल्दी क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, जबकि पानी की ये प्रॉपर्टी है कि वो देर से जो है वो गर्म और ठंडा होता है। ठीक है, तो इस वजह से पानी पे जो वो सनलाइट पड़ेगी तो पानी जो है वो देर से गर्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सैंड। ठीक है, तो इस वजह से सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, और जब वो जल्दी गर्म होगी तो उसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द जो उसके साथ हवा है उसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी, और वार्म अप एयर जो है वो लेस डेंसर होती है, इस वजह से ऊपर की तरफ उठेगी। और जो ठंडी हवा है जो कि समंदर के ऊपर की हिस्से में पाई जाती है या फिर किसी रिवर के इर्द गिर्द पाई जाती है, तो वो जो हवा है वो लैंड की तरफ ट्रांसफर होगी, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं, और गर्म हवा जो है वो समंदर की तरफ जाएगी, और इस हवा को हम क्या कहते हैं कि ये लैंड ब्रीज है। और जब हम रात के टाइम ये चीज देखते हैं तो रात के टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमें पता है कि रात को जब ठंड होती है, जब सूरज नहीं होता, तो जो सैंड होती है या मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। और जब वो जल्दी ठंडी होती है तो क्या होता है कि उसकी तरफ जो है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, मतलब कि वो अपनी इर्द गिर्द की हवा को भी क्या कर लेती है, ठंडा कर लेती है। जबकि पानी जो है वो बहुत देर से गर्म, मतलब कि देर से ठंडा होता है, और जब वो देर से ठंडा होता है तो उसमें जो वो हीट लॉस कर रहा होता है तो गर्म हवा जो है उठाता है, और जिसकी वजह से जो है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, और लैंड से जो है वो जो है वो जो हवा है वो किसकी तरफ आती है, समंदर की तरफ आती है। ठीक है, ये हमारे पास लैंड ब्रीज कराएगी, और ये सॉरी स्टूडेंट्स मैंने उल्टा बोल दिया था कि ये हमारे पास सी ब्रीज कहलाएगी। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये सी ब्रीज कहलाएगी, यानी कि समंदर से हवा जब लैंड की तरफ आती है तो हमारे पास सी ब्रीज कहलाती है। और जब मतलब कि साहिली इलाकों से, यानी कि जो उसके साथ के इलाके हैं उनसे जो है हवा समंदर की तरफ आएगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लैंड ब्रीज कहलाएगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ लिख भी दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास लैंड ब्रीज है और ये हमारे पास सी ब्रीज है, क्योंकि ये समंदर से लैंड की तरफ जा रही है, और यहाँ जो है ये क्या हो रहा है कि ये लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो इस वजह से ये लैंड ब्रीज कहलाएगी। ठीक, अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट हमने देखा है कि ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि हमने इस तरह से देखा है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक और जो बिहेवियर है वो हमारे पास वाटर का आता है, जिसे हम कहते हैं अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हम बेसिकली रिवाइज करें, आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा कि हमारे पास वाटर का जो बिहेवियर होता है, यानी कि वो इलाके जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, 0 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो रीच कर जाता है, तो जब मतलब कि आपका टेम्परेचर गिर रहा होता है, यानी कि डिक्रीज हो रहा होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पानी जो है, हमें पता है जब आपका टेम्परेचर लो होगा यानी कि ठंड होगी तो आपकी चीजें क्या होनी चाहिए, यानी कि वाटर को, जैसा वाटर है तो वाटर को क्या होना चाहिए, जब वो ठंडा हो तो वो क्या हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, और जब उसे हीट मिले तो वो एक्सपैंड कर जाए। लेकिन यहाँ वाटर के केस में थोड़ा सा अनॉर्मल बिहेवियर होता है, यानी कि थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर ये होता है कि जब वो ठंडा होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपैंड कर जाता है, जिस तरह से आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि उसके वॉल्यूम में क्या आ रहा है, एक इंक्रीज आ रहा है। और जबकि आप देखें तो मैक्सिमम जो आपको वॉल्यूम अटेन हो रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, और यही रीजन है कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमारे पास आइस बनती है तो आइस क्या होती है कि उसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, और जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो आपके पास डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी मतलब कि कम हो जाएगी, क्योंकि हमें जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो जब वो लेस डेंसर होगी तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, यानी कि ऊपर वाली सतह पे एग्जिस्ट करेगी, जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर ग्लास में हम बर्फ डालें तो बर्फ हमेशा ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे जो, अगर हम पॉन्ड्स देखें तो उसके अंदर जो है वो सी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती रहती है, और ऊपर वाली जो लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर जो समंदर की है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि नीचे जो है आपका जो टेम्परेचर रहता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है, और उसकी वजह से आपकी जो फिशेज हैं या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो आसानी से वहां एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक, और ये जो आइस है ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स होती हैं वो नहीं हो पाती, यानी कि कन्वेक्शन करंट जिस तरह से हमने देखा है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर
होने वाला प्रोसेस है, लेकिन आइस की इंसुलेशन की वजह से ये जो मतलब कि एक करंट का प्रोसेस है, ये एयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता और आइस एज ए इंसुलेटर एक्ट करके जो है ये इस कन्वेक्शन करंट को रोक देती है और हमारे पास जो है ये सी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमने देखा है कि हमारे पास कन्वेक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और डेली लाइफ में उसकी कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको शो कराई है।